बच्चों, कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम समानता का अध्याय जो है उस पर चर्चा कर रहे थे और समानता क्यों होना चाहिए, क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और हम समानता के जो 3 आयाम हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो 3 आयाम कौन से हैं? वो है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है। समानता का जो शब्द है अपने आप में बहुत विरोधाभासी है ना, और बहुत कंट्रोवर्सी रही है इसके बारे में, हमेशा रहती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण अवधारणा है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गहराई से जानना आवश्यक है, क्योंकि आप इसके जब तक इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक कई बार हम गलत अवधारणा भी बना लेते हैं। कभी कुछ ऐसा होता है जो वास्तविक रूप से असमानता नहीं है, फिर भी हम उसको असमानता समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखें राजनीतिक समानता। जो पहला हमारा है, राजनीतिक समानता क्या है? कि सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है ना। अब ये नागरिकता जो है वो अपने साथ कुछ अधिकार भी प्रदान करती है, जैसे कि मतदान का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि। ठीक है, आदि के अधिकार इसमें शामिल हैं। ये औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें कानून व संविधान सुनिश्चित करता है। अर्थात जब किसी देश की नागरिकता मिलती है तो उसके साथ में कुछ नागरिक अधिकार भी हमें मिलते हैं, जिसमें कि मतदान देने का, चुनाव में खड़ा होने का, है ना, संघ बनाने का, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। और इनको कौन सुनिश्चित करता है? हमारे देश का संविधान या कानून। किसी भी देश का संविधान या कानून ये सुनिश्चित करता है कि उस देश का नागरिक होने के नाते उसको ये सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन हम ये तो औपचारिकता वाली बात है। अगर व्यवहारिक धरातल पर हम देखें तो ये मात्र कोरी कल्पना ही होते हैं, है ना। कहते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है, पर क्या ये संभव है कि कोई भी चुना जा सकता है? क्योंकि इसमें वही बात होती है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनके पुराने लोग इसमें शामिल होते हैं, वही सब लोग आगे जाके इस पर कब्जा जमाते हैं, क्योंकि आम आदमी का वहां पहुंचना बहुत कठिन, बहुत टेढ़ी खीर होता है ना। तो कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज वर्तमान में पहले वाली स्थिति नहीं रही है। पहले तो वोट डालने का अधिकार मात्र था, लेकिन वोट भी कहाँ पड़ेंगे ये तय हो जाता था। पर आज कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीजें बदली हैं और ये जो अधिकार है वो वास्तविक रूप में कुछ कुछ करके अब जागरूकता आई है। जागरूकता के साथ साथ ये अधिकार भी वास्तविक रूप से लोगों को प्राप्त होने लगे। पूरी तरह से तो नहीं, पर फिर भी पहले की अपेक्षा आज ये चीजें थोड़ी ज्यादा ठीक है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समानता समाज के संदर्भ में होती है कि समाज में जो है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, है ना। कोई भी बहुत ऊंचा ना हो, कोई बहुत नीचा ना हो, है ना, किसी को उपेक्षित ना किया जाए, तो वो सामाजिक समानता है। ठीक है। तो दूसरा है सामाजिक समानता। ठीक है, समानता। ठीक है। अब ये सामाजिक समानता क्या है कि समाज में सभी के साथ क्या समान व्यवहार किया जाए, है ना, समान व्यवहार किया जाए। ठीक है। और जाति, धर्म, वंश, है ना, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, एवं सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।
ये तो हो गई औपचारिक बात है, लेकिन परंतु आज भी कई जगह महिलाओं को नहीं मिलती है ना। यानी आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ जो महिलाएं हैं वो अपनी पैतृक संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से समानता तो है कि भाई सब समान है, सभी को अवसरों की समानता, लेकिन आज भी आप देखें तो उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन जो होना चाहिए महिला वर्ग को वो उतना नहीं है ना। इसी प्रकार से और भी जो अन्य समाज के वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो पाती जो किताबों में या कागजी या कानून के अंदर या संविधान के अंदर है ना। क्योंकि वैसी परिस्थितियां उपलब्ध होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया आपका कि भाई सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता जो हम औपचारिकता की बात करेंगे या सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जाति धर्म वंश रंग लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को समान अवसर हो। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि सभी अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, सभी अलग भिन्नताओं वाले लोग होते हैं, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं अलग अलग हैं, किंतु सभी को अपनी उन्नति के अपनी विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना आवश्यक है। जो है तो सही, पर बहुत आप ही कहेंगे पूरी तरह से ये जो आदर्श बातें कही गई है सत्य है, तो इन पर अभी अमल करना बाकी है। ठीक है, तो महिलाओं को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उसमें उन सबको ऊपर उठाने का काम बाकी है। ठीक है, तो ये सामाजिक समानता हो गई। उसके अलावा एक और है आर्थिक समानता, है ना। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, तो इसके अंतर्गत है कि समाज में अमीर व गरीब की खाई, अमीर व गरीब की खाई चौड़ी ना हो, है ना, एवं सभी को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बुनियादी सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है ना। तो ये है कि समाज में बहुत ज्यादा सभी को अपने अवसर की समानता हो, सभी को शिक्षा व रोजगार में अवसर की समानता हो, है ना। इससे संबंधित दो विचारधाराएं प्रमुख हैं, ठीक है। एक तो है मार्क्सवाद और दूसरा है मार्क्सवाद और उदारवाद, है ना। इसको अगर हम आप उसमें चलें तो जब आप 12वीं में आएंगे तो आप जब सोवियत संघ और अमेरिका
की विचारधाराओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें उदारवाद और मार्क्सवाद समझ में आएंगी। तो इसमें मार्क्स का ये कहना है कि जो पूंजीपति हैं वो अपनी पूंजी का उपयोग करके और अधिक अमीर बनते हैं और गरीब और अधिक गरीब होता जाता है, और वो आजीवन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शोषण का शिकार होती है। और जो पूंजीपति व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति के उपयोग करके और अधिक पूंजी कमाता जाता है। ठीक है, तो इनका कहना था कि राज्य के जो संसाधन है, उत्पादन के संसाधन, उन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और सभी को समान अवसर हो और सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सबको काम मिले, है ना। और दूसरी तरफ जो उदारवाद है वो कहता है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, सभी को समुचित अवसर प्राप्त हो कि कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और जिसमें जितनी क्षमता होगी, योग्यता होगी, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उदारवाद है वो गला काट प्रतियोगिता को आमंत्रित करता है ना, कि जो शक्तिशाली होगा वही विजय होगा, यानी जो जितना धनवान होगा वो बाकी के नीचे जो छोटे छोटे पूंजीपति उद्योगपति हैं उनके उद्योगों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि पूंजी से पूंजी आती है ना। तो ये दोनों विचारधाराएं, समाज में अमीर और गरीब की खाई जितनी अधिक होगी उसमें असमानता उतनी ज्यादा परिलक्षित होगी। तो इसके अनुसार हम कैसे माप सकते हैं कि जो गरीबी रेखा है उसका आकलन करके जब हम देखेंगे कि कितने लोग समाज में गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, है ना। बहुत से ऐसे देश हैं, हमने एक आंकड़ा पढ़ा था कि अभी इसी में पहली बार पढ़ा था कि भाई कितने लोग हैं, जैसे शहरी परिवार, ग्रामीण परिवार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें अंतर है। इसी प्रकार से समाज, विश्व के कुछ चुनिंदा देश हैं, है ना, बहुत कम देश हैं जहाँ जनसंख्या 25% है और 86% उद्योग वहाँ है, उत्पादन हो रहा है, और लगभग बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वो पूंजी का उपभोग करते हैं, सभी संसाधनों का ज्यादा मात्रा में। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या है पर उनके पास बहुत कम मात्रा में पूंजी है, संसाधन है। तो ये खाई जो है विद्यमान है, और इस खाई जब तक नहीं पाटी जाती तब तक समतापूर्ण समाज की स्थापना संभव नहीं है। तो ये हमारे समानता के 3 आयाम थे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक का अर्थ है कि जो अधिकार मिले हैं नागरिक होने के नाते वो वास्तविक रूप में प्रदान होने चाहिए, है ना। दूसरा जो सामाजिक समानता है वो कहती है कि जाति, वर्ग, रंग, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, है ना, यानी अवसर की समानता सबको मिले, समाज में मानव होने के नाते सभी को समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक। और जो आर्थिक समानता है वो कहती है कि समाज में सभी को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कोई इतना गरीब ना हो कि बिल्कुल उसके जीवन के लाले पड़े और कोई बहुत इतना अमीर ना हो कि दूसरे का जीवन ही खरीद ले। तो ये आर्थिक असमानता या आर्थिक समानता का जो सिद्धांत है वो ये अपनी बात रखता है। 2 उससे संबंधित विचारधाराएं, उदारवाद और मार्क्सवाद, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो आगे और बढ़ाएंगे इसको, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और क्या इसमें और शामिल करना चाहिए ये भी आप अपने सुझाव अवश्य दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, है ना। क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊंगी मैं। अभी तो आपका कोर्स कंप्लीट होना है, 12th का हो गया, उसके प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू हो गई है, और 11वीं वालों का जैसे ही ये कोर्स समाप्त होगा वैसे ही प्रश्नोत्तर भी लेकर आऊंगी, और बहुत जल्द आपके साथ लाइव भी मिलूंगी और आपकी परीक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।